कि क्या खाना है क्या नहीं खाना ना ही किसी ने बताया था। जैसे हमारे बुजुर्ग खाते थे, फादर साहब दादाजी, वैसे ही हम खाने लग गए थे। 90% लोग तो चपातियां भी उतनी ही खाते हैं जितना फादर खाता हो। उनको देख के ही अगर वो चार खाते हैं तो आपका बेटा भी चार ही खाने लग जाएगा, अगर वो तीन खाते हैं तो आपका बेटा भी तीन ही खाने लग जाएगा। जितने टाइम उनके मदर फादर खाना खाते हैं उतने टाइम ही बच्चे खाने लग जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं था कि इसमें भी कुछ चेंज हो सकती है या इससे भी कोई जिंदगी चेंज हो सकती है। ऐसी तो कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आके सब कुछ बदल गया है। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। बहुत बातें समझ नहीं आएंगी। 30 डेज अगर इस कॉल पे नहा के बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे और फिर उसको अप्लाई कर दोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप अपनी इस बॉडी के वर्ल्ड के सबसे बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना सब समझ आ जाएगा। और एक बात और समझ आ जाएगी, ये बॉडी ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये खुद अपने आप को ठीक करती है। इसको एक अच्छे खाने की जरूरत है, अच्छे माइंड सेट की जरूरत है, अच्छे लोगों में रहने की जरूरत है और अच्छी नींद की जरूरत है। ये चार काम अगर आपने किए तो आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फैमिली रिलेशन और आपका बिजनेस सब चेंज हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। और 1 मिनट में सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 11 साल पहले 16 किलो और अभी तक 26 किलो 26 kg वेट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। आज का सेशन बहुत पावरफुल था। अगर जिंदगी में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सिर्फ एक बात समझ आ गई, तो आप एक अलग दुनिया में जाओगे, अलग जिंदगी जी के जाओगे। अलग माइंडसेट होएगा आपका, अलग काम करने का तरीका होएगा। आपकी जिंदगी और आपके लफ्ज और आपका हर चीज आपके कंट्रोल में होगी। ये लिख लो। सिर्फ एक चीज चेंज करने से, खाना। अगर आपने अपना खाना पीना सही कर दिया, उस पर कंट्रोल कर दिया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बाकी सारे का सारा बैकग्राउंड म्यूजिक आपकी जिंदगी है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपकी पूरी लाइफ हो सकती है। एक लाइन लिख लीजिए, ये बॉडी प्रॉपर एक मशीन है और ये ब्रेन एक कंप्यूटर है। अगर यहाँ पे कोई बॉडी में प्रॉब्लम है तो ब्रेन ये सही काम नहीं करता है। कोई रिश्ता समझ नहीं आता है, कोई बात समझ नहीं आती, कोई बिजनेस समझ नहीं आता जब हमारी सेहत खराब होती है, कोई हमारा गोल नहीं होता है। फिर तो हमें सिर्फ यही पता होता है कि डॉक्टर कौन सा अच्छा है, मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ऐसा माइंड चलने लग जाता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ खाना पीना सही रखा, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, ये इमोशनल ईटिंग होती कहाँ पे है? जहां पे आपको कोई प्यार करने वाला होता है, कोई फंक्शन होता है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसकी आप इज्जत करते हो, या आपसे कोई अमीर है, वो आपको अगर कुछ खाने के लिए बोलता है तो हमें लगता है कि हमारी मजबूरी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो तो आपकी पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको नॉन वेज खिला दे। ना अमीर, ना कोई रिश्ता, ना कोई फंक्शन, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। मैं ऐसी लेडीज को जानता हूं जिनकी शादी उस इंसान से हुई है जो नॉनवेज खाता है, और उनको 30 साल हो गए हैं, उनने कभी घर पे बनाया भी नहीं है और खाया भी नहीं है, लेकिन उनके साथ रहते हैं। इतना पावरफुल माइंड सेट है हमारा। अगर हम किसी चीज को सोच लें कि मैंने ये नहीं करनी है, बाकी सारे बहाने हैं, बाकी सारी नौटंकी है, जितनी मर्जी करते रहो, मेरे को उसने खिला दिया, मेरे को उसने बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता, हमारा खुद का दिल करता है और हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, ये गुरु साहब ने 600 साल पहले लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। आप सारे काम वैसे करोगे जैसा आपका खाना है। दूसरा उन्होंने लिखा है, जैसी संगत वैसी रंगत। जिन लोगों का खाना पीना सही नहीं है, आपको उनसे दूर होना है, ये लाइन लिख लो। नहीं तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे, आप भी प्रॉब्लम में आ जाओगे। हमें इस बॉडी को 100 साल की उम्र तक इस बॉडी ने आपके काम आना है। ये किसी और के काम नहीं आती है, ये आपके काम आती है। ये हाथ, ये आंखें, ये नोज, ये पैर, ये सब आपका कहना मानते हैं। जो भी आप चाहते हो ये करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन इनका ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा। आपकी जगह इस दुनिया में ना तो कोई इंसुलिन लगवाएगा, ना पैर कटवाएगा, ना आपकी जगह वो मरने के लिए रेडी हो जाएगा। ये सारी की सारी गलतफहमियां आप अपनी जिंदगी में ठीक कर लो। नहीं तो लास्ट में जाके जो चैलेंज आते हैं वो सिर्फ उसी इंसान को आते हैं जो बेड पे पड़ा होता है। बाकी तो सब अपना सारे काम कर रहे होते हैं,
वाइफ भी शादी पे जाएगी, बच्चे भी शादी पे जाएंगे, लेकिन बेड पे सिर्फ आप होगे, दूसरा कोई इंसान नहीं होएगा। कोई फंक्शन नहीं रुकेगा, कुछ नहीं रुकेगा, ना ही ये दुनिया रुकेगी। लेकिन हमें लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं ये करता हूं, ये सारा कुछ जरूरी है। लेकिन जो बंदा अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता है, वो एक्चुअल में जिंदगी में फेल हो गया है। जितना मर्जी अपने आप को वो समझदार समझ रहा है। एक बंदा 5,000 करोड़ रुपया कमाता है 45 साल की उम्र तक, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाता है, लेकिन 50 साल की उम्र में मर जाता है। मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहता हूं कि वो बंदे ने समझदारी की है या गलती की है। आप अपने आप से ही पूछिए, अभी वो 50 साल और जी सकता था, लेकिन उसकी वो सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा उसको 5 घंटे भी नहीं दिलवा सकता। तो आपको समझो जरूरी क्या है। जरूरी है आपकी सेहत, आपकी सांस। और हम कभी कभी देखो, पैसा बहुत जरूरी है, फैमिली बहुत जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन सुबह के 2 घंटे आप 1 घंटा अपने लिए निकालिए। 23 घंटे इस बॉडी से जितना मर्जी काम लो, जो चाहते हो वो करो। खाने पीने पे कंट्रोल रखो। देखो, जहां पे भी आप जाते हो वहां पे समोसे भी होते हैं, एप्पल भी होता है। किसी भी दुकान पे आप रुक जाओ, उसके साथ फ्रूट वाली दुकान भी होएगी और नमकीन भुजिया बिस्कुट वाली भी होएगी। ये तो आप डिपेंड करो कि आप कौन सी दुकान के अंदर जाते हो, किसके पास आपके कदम आपको लेके जाते हैं। ये तब आपका ये ब्रेन कंट्रोल कितना करता है कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वही गलत खाना ही मिलेगा, सही नहीं मिलेगा। हर शादी में दोनों तरह का खाना होता है, वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेज भी होता है। तो आप देखो आप कौन सी स्टॉल पे जाते हो। हम कंपनी की मीटिंग पे जाते हैं, वहां पे भी होता है, नॉन वेज भी होता है, वेजिटेरियन भी होता है, फ्रूट भी होते हैं। 5 स्टार होटल में चले जाओ, जो मर्जी होटल में चले जाओ, फ्रूट भी होएगा और पूड़ी चने भी होंगे, परांठे भी होंगे, जो आपका दिल करे आप खा सकते हो। है सारा खाना ही है, लेकिन 90 सेकंड का टेस्ट है। आप अगर उन लोगों से अलग रहने लग जाओगे जिनको खुद सेहत का ध्यान नहीं है, जो खुद अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, अगर आप उनकी कंपनी कर रहे हो, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये गुरु साहब ने 600 साल पहले लिखा है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ। उस इंसान से सीखो जिसने उस काम को कर लिया है। 40 साल की उम्र तक मेरे को ये भी पता नहीं था फैट कम करनी है कि वेट कम करना है, लेकिन इस सिस्टम में आके पता चला कि ये तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ खाना पीना चेंज करना है। नहीं तो इससे पहले हम लोग 4-4 घंटे रनिंग कर रहे थे, भूखे रह रहे थे, फिर ज्यादा खा जाते थे, 15-20 दिन बिल्कुल छोड़ देते थे। कोई मेंटर ही नहीं था, कोई गुरु ही नहीं था, कोई ऐसा इंसान ही नहीं था जिसने वजन कम किया है। सब कहते थे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और हम लोग पागलों की तरह करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, और सिखा रहे हैं वो लोग जिन्होंने किया है। और सबसे ज्यादा जरूरी, सिर्फ खाने पीने पे कंट्रोल करिए, जिंदगी 100% चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, जो हमारा शेक है वो 350 डॉक्टर और साइंटिस्ट मिलके बनाते हैं, जो आपकी बॉडी को चाहिए। जितना प्रोटीन चाहिए, जितना फाइबर चाहिए, जो भी चाहिए वो इसमें डाला गया है। और अगर आप ये 2 टाइम का खाना ये लेते हो, और जो लंच आप करते हो उसमें से आप ये 6 प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, नॉनवेज, डायरी प्रोडक्ट, शुगर, नमक और चपाती और राइस, अगर ये 6 चीजें आप अपनी जिंदगी से निकाल दो 90 डेज के लिए, सिर्फ 90 दिन के लिए, और रात को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आप कुछ ना खाओ, और 20-25 मिनट वॉक कर लो, सिर्फ ये 90 डेज मेरे कहने से आप कर दो, आपकी बॉडी वो ठीक कर सकती है जो पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर कहते हैं ये ठीक नहीं हो सकता। ये लाइन लिख लो। 90 साल की उम्र में भी हमारी बॉडी अपने आप को ठीक करने की पावर रखती है। कल भी मैंने एक वीडियो स्टेटस लगाई थी, उसमें से पूछा गया है डॉक्टर को कि कौन सी मेडिसिन बीमारी को ठीक करती है। तो क्या उत्तर था जानना चाहते हो? कोई मेडिसिन कोई बीमारी ठीक करती ही नहीं है। कोई मेडिसिन कोई बीमारी ठीक करती ही नहीं है। शुगर की मेडिसिन शुगर को कंट्रोल कर रही है, वीपी की मेडिसिन वीपी को कंट्रोल कर रही है, थायराइड, यूरिक एसिड, कैस्ट्रॉल की मेडिसिन उसको कंट्रोल कर रही है, आप समझो, और वो बढ़ रही है। इसका मतलब धीरे धीरे मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन आप 90 डेज सिर्फ आप खाना पीना चेंज करके देखो, आपकी बॉडी बोलेगी मेरे को बीपी की मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मेरे को आपको सिर्फ स्कूटर का पेट्रोल सही करना है। आप कभी प्लग चेंज कर रहे हो, कभी कार्बोरेटर चेंज कर रहे हो, कभी कॉइल बदल रहे हो, आपको पेट्रोल चेंज करना है, तब आपका स्कूटर सही चलेगा। नहीं तो दुनिया का कोई भी मैकेनिक, आप स्कूटर में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डाल दो, सिंपल तरीके से बताता हूं,
बताओ उसको पूरे वर्ल्ड के मैकेनिक ले आओ, ठीक हो जाएगा? वो स्टार्ट ही नहीं होएगा, उसको समझ नहीं आएगी। हमें जितने पानी की जरूरत है, जितने फाइबर की जरूरत है, वो तो किसी ने बताया नहीं। और हम लोग वो खा रहे हैं जो दुनिया खा रही है, और 97% लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। 90% लोग सुबह ही ऑक्सीड का कैप्सूल खाते हैं, दिन में 4-4 5-5 जेंटक की गोली खाते हैं, और बीपी की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है। वजन 40 किलो ज्यादा है, घुटने चेंज करवा रहे हैं, कोई हार्ट का ऑपरेट करवा रहा है, लेकिन वो जो 50 किलो वजन है उसकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं है कि ये क्यों ज्यादा है, ये क्यों प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने छोटा सा चेंज कर लिया, खाना पीना चेंज करो, लोग चेंज करो जो आपके चारों तरफ हैं। अगर वो अपनी जिंदगी से साथ सही नहीं कर रहे तो कोई जरूरी नहीं है ना आपने भी करना है। आप रिश्ता रखो, प्यार से बोलो, लेकिन उनको बोलो मैं ये नहीं खाता, मेरे एसिड बनता है, मेरी सेहत खराब हो जाती है, मेरे को रात को नींद में प्रॉब्लम आती है, मेरे को ये नहीं खाना है इतने बजे के बाद। सिंपल मना कर दो। नहीं तो ये बोल दो कि मेरे मेरे को यार एलर्जी हो जाती है, मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो जबरदस्ती नहीं करेगा। आपको किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है, किसी को खुश नहीं करना। आपके पास एक स्कूटर है, आपके घर पे फंक्शन है, 200 लोग आए हैं, वो सारे इकट्ठे होकर बोले कि इसमें मिट्टी का तेल डाल दो, डाल दोगे? आप बोलोगे पागल हो साला, मेरा स्कूटर खराब हो जाएगा। तो आप अपनी बॉडी के बारे में ये क्यों नहीं बोल सकते कि यार ये मेरे को रात को एसिड बनता है, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, मैं सारी रात उठ के बैठूंगा, मैं रात को 10 बजे ये चने भटूरे नहीं खा सकता। और आपकी बॉडी ये बताएगी कि आपने गलती की है, आप चेक करो। आप नहीं सो पाओगे, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, आपको एसिड बन जाएगा। इसका मतलब ये बॉडी सिग्नल देती है कि आज आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है। लेकिन हम लोग तो पहले ही जेंटक की गोली खा लेते हैं, फिर वॉक करने चले जाते हैं, चलो 1 घंटा चल के आते हैं क्योंकि ज्यादा खा लिया है। मतलब ये सारा कुछ ब्रेन में फीड तो है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करोगे तो जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, जितने लोग इस कॉल पे हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है भगवान की तरफ से, जो आपको ये पावर दी गई है। पहले अपने आप को फिट करो, फिर लोगों की हेल्प करो। ये जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं लगते, लोग भगवान की तरह आपका कहना मानेंगे। जिस इंसान की आप सेहत चेंज करोगे, जिंदगी बदलोगे, उसको जीना सिखाओगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इससे बड़ी कोई पावर नहीं है, इस जन्म से बड़ा कोई जन्म नहीं है। इसको सिर्फ खा पी के खराब मत करो। ये बॉडी हमें सजा देती है। अगर आप इसके साथ गलत करोगे तो लास्ट के 15-20 साल फिर ये बेड पे ही रखेगी, फिर वॉशरूम भी नहीं जा पाएगी ये, और हाथ भी नहीं हिल पाएंगे, फिर हम लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। हम लोग बहुत लकी हैं, भगवान ने हमें चुना है। आप ये मत सोचो कि आप इस कॉल पे सिर्फ वेट कम करने के लिए आए हो। वेट तो हम फोन पे भी कम कर सकते हैं, बिना मिले भी कर सकते हैं। हमें तो 800 करोड़ लोगों की हेल्प करनी है, बहुत लोग प्रॉब्लम में हैं। अपने आप को फिट करिए, डेट के साथ गोल लिखो, 20-25 मिनट भगवान का नाम लो, चाहे राम राम बोलो, वाहिगुरु बोलो, अल्लाह बोलो, आपने किसी गुरु से नाम लिया उसका सिमरन करो। करो जरूर, ये मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। और 20-25 मिनट एक्सरसाइज करो, इस बॉडी को लगना चाहिए ये बंदा मेरे को प्यार करता है, ये मेरे लिए मेहनत करता है। और 10-15 मिनट अपने आप के साथ बैठो, अपने आप के बारे में सोचो, आपके गोल क्या हैं, आप लाइफ में चाहते क्या हो, ये ब्रेन आपको उत्तर देगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। और आज हमारा लास्ट डे है इस मंथ का और इस साल का। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन चलती है, जो भी आपकी टीम में चलता है, उसको क्वालिफाई करिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और एक 1 जनवरी 2025 से इस मिशन में लगिए, अपने आप को इतने सुंदर बनाना है कि आपकी एज का इंसान पूरे खानदान में और पूरे शहर में आपसे सुंदर नहीं होना चाहिए। मेरे पूरे शहर में और मेरे पूरे खानदान में मेरे से फिट और मेरे से सुंदर कोई भी नहीं है, मेरी एज का इंसान, ये लिख लो, यही आपको करना है। चेयरमैन बनने का ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। आपकी एज का कोई भी इंसान आपके पूरे शहर और आपके पूरे खानदान में आपसे फिट नहीं होना चाहिए। अगर ये आपने कर दिया, फिर पैसे आपको समझ नहीं आएंगे कि क्यों आ रहे हैं, ये तो मेरा प्रॉमिस है। और आप इतने शांत रहने लग जाओगे, इतने खुश रहने लग जाओगे, आपको किसी की बात का कोई असर होने वाला नहीं है। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखने के लिए रेडी हो। थैंक यू हर्ष।